हेलो मेरे प्यारे शिष्यों, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, आज का टॉपिक है एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए क्लासरूम ऑफ द थर्ड स्टैंजा। दोस्तों, मैं एक सीरियल से सभी टॉपिक PCE के भेज रहे हैं। जहां पर आप रहे आप इस चैनल पर जरूर देखा करें दोस्तों, लोगों को भी जोड़े, आप पर कृपा बनी रहेगी। चलते हैं दोस्तों, वाह भाई। कह रहे हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज विकिड, श्योरली शेक्सपियर इज विकिड। निश्चित रूप से, श्योरली माने होता है बेटा निश्चित रूप से, पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। निश्चित रूप से जो शेक्सपियर का चेहरा है ये हास्यात्मक होता है। निश्चित रूप से शेक्सपियर का जो चेहरा है वो बहुत ही हास्यात्मक रूप से बना रहता है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, कह रहे हैं कि जो ये आप दीवार में यहाँ पर इनका नक्शा बना हुआ है, यह जो है छोटे छोटे नादान बच्चों के लिए यह एक बहुत बेकार उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आगे देखिए, Big ships and sun and love tempting them to steal. Them किसके लिए आया है? जो फिगर बने हैं। कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये जहाजों के साथ सूर्य एंड लव और प्रेम के साथ टेम्पटिंग देम टू स्टील, उसे चुराने के लिए बहुत ही इच्छुक होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। अर्थात इन बच्चों को वो जो मानचित्र बनाया गया है, वे सोच रहे हैं कि मैं इस चित्र को प्यार बस जहाजों के द्वारा या सूर्यों के द्वारा हम इसे किसी न किसी तरह चुरा लें। For lips that slyly torn in their cramped holes, क्या बात है दोस्तों। ये देखिए मजबूरी इनकी क्या है। यहां पर मजबूरी है दोस्तों कि दियर माने अपने क्रैम्पल्ड होल्स माने तंग कोठरियों में, सकरी कोठरियों में, झुग्गियों में, छोटी छोटी झोपड़ियों में क्या है, लिप्स रह रहे हैं, स्लाइली टर्न बदले में बर्बरता पूर्वक। मेरे प्यारे दोस्त, ये थी गरीबी यार भाई। मेरे भाई वहां पर बता रहा है कि ये लोग जो है उस सकरी कोठरियों में, उस छोटी छोटी गलियों में ये बर्बरता पूर्वक गुप्त रूप से उसी में रह रहे थे। फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, क्या बात है। यहां का अर्थ देखिए, फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, अर्थात इंडलेस नाइट, जब रात अंधेरी होने लगती है तो उस गलियों में, उस जो है स्थानों पर फॉग माने कोहरा तुरंत घेर लेता है। अर्थात ये जो लोग रहते हैं, कुल मिला के यहां पर बताया गया कोहरे में ही बिल्कुल इनका निवास रहता है। ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन with needed gloves, कह रहे हैं ऑन दियर स्लैग हीप, इन जो बच्चे हैं, स्लैग माने धातुमल, हीप माने ढेर, अर्थात इन बच्चों के आसपास गंदगियों का ढेर, कूड़ा करकटों का ढेर एकदम आ गया है। हीप माने ढेर, दी चिल्ड्रन वियर, दी चिल्ड्रन माने मेरे प्यारे बच्चे, ये बच्चे, वियर माने पहने हैं, स्किन्स माने त्वचा, पीप्ड माने झांक रही है, थ्रू द बॉय बोन्स, अर्थात हड्डियों के द्वारा। मतलब आप नहीं समझे शायद, इनकी जो त्वचा है, इनकी जो नस है, ये सब झलक रही है। अर्थात ये जो बच्चे हैं ये जो है एक ऐसी खाल पहने हैं जिस खाल को ये हर व्यक्ति अगर आता है कोई तो उस खाल के जितने भी नाड़ियां हैं, जितने भी हड्डियां हैं मेरे प्यार भाई, ये सब गिन सकते हो। अब कुल मिला के आप ध्यान रखना बहुत कमजोर है, वेरी वेरी वीक। फिर बताया बोन्स, हड्डियां, अर्थात ये हड्डियों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक एक हड्डियों को गिना जा सकता है। फिर
बताया स्पेक्टकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। वाह भाई, देखिए अब ये बता रहे हैं जब निश्चित है बेटा खाई पी शरीर नहीं है, जब थोड़ा भी वो जो है हिष्ट पुष्ट नहीं है, तो निश्चित है उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर दिखाई नहीं पड़ेगा तो चश्मा लगाएंगे। और फिर बता रहे हैं इनके चश्मे की बनावट कैसी थी। स्पेक्टकल्स माने चश्मा, स्टील माने स्टील का चश्मा, अर्थात जो आप लगा रहते हो जो उसकी जो है कांच की बनी हुई रहती है, वो कांच की बनी हुई बता रहे हैं। जो उसका फ्रेम रहता है, वो फ्रेम जो होता है बहुत सारे मेंडेड ग्लास माने बेटवा बिटिया इधर उधर टूटे फूटे कांच को उसी में जोड़ करके लगा दिया गया है। अर्थात स्थितियां भी नाजुक और पहनावा भी नाजुक। फिर क्या बताया गया, फिर बताया गया कैसे लाइक माने तरह, लाइक है सिमिली, पार्ट ऑफ स्पीच सिमिली है तरह, कैसे तरह बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन, बोटल्स बिट्स, बिट्स माने टुकड़ा और आन माने पर, स्टोन्स माने पत्थर, जैसे पत्थरों पर जो है छोटी छोटी शीशे की जो है कुछ आ करके लगा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार इनके जो कांच के बर्तन थे, कांच के ग्लास थे, उसी ग्लास को इसमें पिरो दिया गया था। कुल मिलाकर के इनके चश्मे की बनावट भी बहुत बेकार थी। All of their time and space और foggy slum, बाप रे बाप, समझिएगा। कह रहे ऑल ऑफ दियर टाइम, ऑल ऑफ दियर टाइम माने सुबह से शाम तक ये सभी बच्चे क्या करते थे, स्पेस अर्थात दौन तनी तुनी स्थान बचबो करे, आर स्लम एकदम गंदगी भरी रहा है, एकदम कूड़े करकट से भरी रहा है, अर्थात इनकी जो बस्ती थी वो बहुत ही गंदगी से भरी हुई थी। साफ सफाई का तो नामो निशान नहीं था, श्रम बहुत ज्यादा गंदगियां थी। स्पेस, स्पेस माने होता स्थान, अर्थात जौन तनी तुनी संग तंग कोठरियों में स्थान भी रहता था, वे स्थान भी मेरे प्यारे शिष्यों मजबूरी बस वहां पर वो रहते थे। देख लीजिए मजबूरी थी मेरे प्यारे भाई, आप नहीं पढ़ते हो ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपकी मजबूती है, आप नहीं पढ़ते हो। यही मजबूती ऐसे बनाए रखना, एंट्रेंस आने वाले समय पे आप नहीं निकाल पाओगे। यदि आज आपसे पढ़ना शुरू कर दोगे तो अभी भी परीक्षाएं 4 महीने हैं। चलते हैं आगे। सो यहाँ पर सो बताया है, सो ये है कंपाउंड सेंटेंस का वर्ड, सो माने अतः। अतः हमें करना क्या चाहिए, ब्लॉट दियर मैप, उस पूरे मैप को, उस पूरे चित्र को ब्लॉट कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, ब्लॉट कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। विश्रम जो गंदगियों से भरा हुआ है उस पूरे चित्र को हमें हटा देना चाहिए। एज बिग एज डूम, उतनी तरह जैसे प्रलय आती है, जैसे महाकाल की प्रलय आती है, विनाश आता है, तो विनाश में जो क्या होता है, चाहे खंडहर हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसे भी लोग हैं, वो प्रलय सबको नष्ट करती है, सबको विनाश कर देती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया कि ऐसे चित्रों को भी बड़े बड़े डूम माने प्रलय की तरह, महाकाल की तरह इसको भी समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों ये थी सबका समय दोस्तों, पढ़ने के और पढ़ाने के बाद समझ में आ रहा है कि क्या नजारा था आज के 100 साल पहले, और आप नजारे को आप पढ़िए, देखिए, चैनल पे आइएगा, अच्छा लगे या जैसा भी लगे आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, लोगों को भी जोड़िए। हमें गर्व है कि आज आपके चैनल को 10,000 लोग देख चुके हैं, और मेरे 12 को जो विद्यार्थी हैं लगे रहते हैं, मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन सभी विद्यार्थी लगे रहते हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।